नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब। वर्ब जैसा कि आप सबको पता है क्रिया। क्रिया मतलब किसी चीज़ का होना या करना, उसको कहा जाता है क्रिया। अब क्रिया के लिए क्या चाहिए अपन को? एक तो चाहिए कर्ता और कोई चाहिए कार्य। इंग्लिश में वर्ब की डेफिनेशन जानते हैं। वर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन। एक्शन मतलब क्रिया, अ स्टेट एंड पोजीशन। अब इसमें क्या है, तीन तरह की वर्ब्स होती है, डूइंग, बीइंग एंड हैविंग। ये क्या यूएस और यूके में बहुत ज़्यादा यूज़ आती है, बट कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे डूइंग वर्ब्स है, जैसे एक्शन वर्ब हो गया, प्ले, ईट, रीड, जंप, स्टडी, वॉश, राइट, सिंग एट्सेट्रा। बीइंग वर्ब्स जो एग्जिस्टेंट वर्ब है, मतलब जो होती है, जो ज़रूरी होती है, हेल्पिंग वर्ब एज अ इज, एम, आर, वॉज, वर। हैविंग वर्ब्स का मतलब होता है ये पॉजिटिव वर्ब होती है, जो चीज़ अपने पास, जैसे हैज़ और हैव है तो ये अपने पास है। जैसे आई हैव अ कार, इसीलिए एग्जाम्पल हैज़, हैव, हैड, हैविंग। नेक्स्ट है कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे आई मीट माई मील्स रेगुलरली, तो यहाँ पे ईट क्या है? डूइंग वर्ब, खाना, क्रिया हुई। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, प्ले क्या हुई यहाँ पे? डूइंग वर्ब हो गई। रीमा इज माई फ्रेंड, बीइंग वर्ब। द डॉग वॉज ब्लैक। आई हैव अ रेड पेन। ही हैज़ अ बिग हाउस। अब हैव और हैज़ यहाँ पे क्या है? पास, तो ये क्या हो गए? हैविंग वर्ब्स। ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, बट ठीक है, ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट ये जो है आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंड्स ऑफ वर्ब। तो जो काइंड्स ऑफ वर्ब है ये टोटल 6 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप होती है मेन वर्ब। जब भी कोई अपन सेंटेंस बनाते हैं तो स्टार्टिंग में आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब और फिर लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको क्या, हेल्पिंग वर्ब के जो बाद आती है उसको क्या कहा जाता है? मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब्स, उनको और क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, आर, एम है। नेक्स्ट है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और नहीं होती है। एक है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नेक्स्ट है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स और लास्ट है मॉडल वर्ब्स। तो एक एक करके अपन जानेंगे। फर्स्ट है मेन और प्रिंसिपल वर्ब्स। जैसा अभी मैंने बताया आपको, मेन वर्ब्स। अब ये क्या होती है कि ये होती है मेन क्रिया जो अपन एक्शन करते हैं। तो इनके क्या है? क्रिया के प्रकार होते हैं, जैसे डू का हो गया, डू, डिड, डन। फोर्थ फॉर्म होता है डज और फिफ्थ फॉर्म होता है डूइंग। एक और बोल देते हैं, जैसे कम, केम, कम, कम्स और कमिंग। इधर लिखा हुआ है प्ले, लिखा हुआ है यहाँ पे बॉयज प्ले, तो प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, फोर्थ फॉर्म होती है प्लेज और फिफ्थ फॉर्म होती है प्लेइंग। तो जानते हैं मेन और प्रिंसिपल वर्ब किसे कहा जाता है? मेन वर्ब्स आर द वर्ब्स विच आर यूज्ड टू डिनोट एनी एक्शन, मतलब कोई भी जो क्रिया चल रही होगी वो इसका मेन वर्ब होगा। नेक्स्ट, दे कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे मैं बोलूँ आई कैन रन, तो मतलब मैं भाग सकता हूँ, तो इसमें मुख्य क्रिया, मेन क्रिया क्या हुई? रन। ईट, प्ले, रीड, नॉक, ये सारी की सारी क्या होती है? मेन वर्ब्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बॉयज प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। अब यहाँ पे प्ले क्या है? जो क्रिया चल रही है वो क्या हो गई? प्ले। ही रोट कॉमिकल बुक्स, तो यहाँ पे क्या हुई? क्रिया लिखना, रोट। नेक्स्ट है समवन नॉक्ड एट द डोर यस्टरडे, मतलब कल किसी ने डोर को क्या किया था? बजाया था, तो क्या हो गया? नॉक्ड। आई वॉश माई यूनिफॉर्म एवरी डे, तो यहाँ पे वॉश क्या है? मेन वर्ब। नेक्स्ट है अपना ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से हमेशा पहले आती है, जैसे इज हो गया, आर हो गया, वॉज, वर, एम, डू, डज, डिड, विल, शैल। अब ये जो टेंसेस है, हर टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, आर, एम लगाया जाता है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर अपन डू और डज का यूज करते हैं। पास्ट सिंपल में डिड का यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होते हैं। परफेक्ट टेंस के हैज, हैव और हैड होते हैं। इसी तरह से एग्जांपल्स देखते हैं अपन। ही इज राइटिंग अ न्यू स्टोरी, मतलब वह एक न्यू स्टोरी लगा रहा है, तो ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्टेटमेंट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज। अब ये जो राइटिंग है, ये राइटिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। नेक्स्ट है शीना वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और सफरिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, योर फ्रेंड हैज नॉट विश्ड यू येट ऑन योर अचीवमेंट। अब यहाँ पे जो हैज है ये एक हेल्पिंग वर्ब है और विश्ड है जो क्या है? मेन वर्ब।
माई मदर डिड नॉट अटेंड माई फ्रेंड्स मैरिज। जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के, तो उसमें डू, डज या फिर डिड लगाया जाता है। यहाँ पे पास्ट सिंपल है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिड। नेक्स्ट है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ड्स में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस होता है कि जिसके लिए ऑब्जेक्ट हो चाहिए, मतलब जो भी वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उनको कहा जाता है ट्रांसिटिव वर्ब, और जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है उनको कहा जाता है इंट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ड के पहले अपन क्या कर लेते हैं, एग्जांपल्स। ही पैक्ड द बैग। यहाँ पे पैक्ड तो क्या है, मेन वर्ब, लेकिन द बैग यहाँ पे आ रहा है तो इसीलिए ये पैक्ड क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब। शी फिल्ड द वाटर बोतल। अब यहाँ पे जो वाटर बोतल है ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब फिल्ड क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब। आई हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। बॉट का मतलब होता है खरीदना, ब्रॉट का मतलब होता है लाना। लाना कहीं से भी हो सकता है लेकिन बॉट दुकान से खरीद कर ही लाया जाता है। तो यहाँ पे अ न्यू मोबाइल है तो ये बॉट क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब का देखते हैं, द गर्ल स्माइल्ड। अब यहाँ पे स्माइल्ड मेन वर्ब ही है लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। द सन शाइन्स ब्राइटली। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, शाइन्स क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। इसी तरह द टेम्परेचर इज राइजिंग, तो राइजिंग भी एक इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। कुछ डिफरेंस है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव के, इधर तक तो आपको समझ आ गया, लेकिन ये जो है कुछ और डिफरेंस के लिए एक टेबल बनाई है। देखिए, द गर्ल हैज प्लग्ड अ फ्लावर। यहाँ पे जो मुख्य वर्ब मतलब मेन वर्ब है प्लग्ड, तो प्लग्ड के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसीलिए ये ट्रांसिटिव है। इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या हो गया, द गर्ल इज सो हैप्पी। अब ये जो हैप्पी है ये कोई तरह का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक विशेषता है उसकी, तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। माई फादर बॉट अ न्यू कार। अभी जस्ट अपन ने एग्जाम्पल किया था तो ये बॉट क्या हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब। द स्मेल ऑफ दिस परफ्यूम इज सो नाइस। तो यहाँ पे स्मेल ऑफ दिस जो परफ्यूम है तो स्मेल तो क्या हो गया इसका, इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट है अवर फैमिली हैज शिफ्टेड इन अ न्यू हाउस। शिफ्टेड ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि अ न्यू हाउस ऑब्जेक्ट है। द बुक इज मिस्टीरियस। अब ये जो बुक है ये क्या है, मिस्टीरियस है, तो इसीलिए ये बुक के लिए क्या लगाया जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब जो होता है वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर या फिर टाइम के साथ में चेंज हो जाता है। जैसे प्रेजेंट के अंदर अगर अपन बोल रहे हैं वेट तो वो पास्ट में वेटेड हो जाएगा, फ्यूचर में वेट ही रहेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, वेटेड, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड वेट हो जाएगा। इस तरह से ये चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज वेटिंग आउटसाइड ऑफ हर होम, तो यहाँ पे जो वेटिंग आईएनजी फॉर्म है ये क्या हो गया, फाइनाइट। आई हैड विजिटेड दिल्ली मैनी टाइम्स। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये क्या है कि सिर्फ एक अलग सा पार्ट है, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ये बिल्कुल भी नहीं आता है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है कि जो कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे एक्शन हो, चाहे नंबर ऑफ पीपल हो, चाहे टाइम हो, किसी के साथ भी टेंस हो, चाहे कुछ भी हो, ये चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू पेंट वॉल। अब ध्यान से देखना, माई फ्रेंड लाइक्स टू पेंट वॉल एंड दे लाइक्ड टू पेंट वॉल। हर एक के अंदर टेंस चेंज हो रहा है, बट ये जो वर्ब है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये चेंज नहीं हो रही, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के क्या है, कुछ टाइप होते हैं। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप है इन्फिनेटिव। जब भी आप वर्ड सुनो इन्फिनेटिव, इसका मतलब है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। एग्जाम्पल, शी केम हियर टू डिस्कस द लेसन। तो यहाँ पे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो टू डिस्कस क्या हो गई, इन्फिनेटिव। सेकंड है जेरेंड। जेरेंड का क्या होता है कि कुछ नाउन जो मेन वर्ब प्लस आईएनजी से फॉर्म बन के बनते हैं, या फिर नाउन प्लस आईएनजी होता है, वो उसको क्या कहा जाता है, जेरेंड। फॉर एग्जाम्पल, आप ध्यान से सुनना, आई एम डांसिंग। तो यहाँ पे एम तो हेल्पिंग वर्ब है और डांसिंग क्या है, मेन वर्ब। ओके, आई लाइक टू डांस। तो यहाँ पे टू डांस क्या हो गया, नॉन फाइनाइट में इंट्रांसिटिव। लेकिन अगर मैं बोलूँ डांसिंग इज माई हॉबी, तो ये जो डांसिंग है इसको कहा जाता है जेरेंड।
क्योंकि डांस प्लस आईएनजी फॉर्म मतलब मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म या फिर नाउन प्लस आईएनजी फॉर्म को कहा जाता है जेरेंड। एग्जाम्पल देखते हैं, जॉगिंग इज गुड फॉर फिजिकल फिटनेस, तो यहाँ पे जो जॉगिंग है ये क्या है, जेरेंड। स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग क्या है यहाँ पे, जेरेंड। नेक्स्ट है द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होते हैं, जितने भी सेकंड फॉर्म होते हैं उनको पार्टिसिपल कहा जाता है, जैसे ट्रेंड है, स्टडीड है, जॉग्ड है, स्विम्ड है, ये सब क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर द पार्टिसिपल। द ट्रेन्ड सोल्जर्स फाइट ब्रेवली इन द वॉर। नेक्स्ट है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। अब जो रेगुलर होते हैं वो मतलब समझ लो फर्स्ट फॉर्म हो गए। इन रेगुलर वर्ब्स से ही अपन सेकंड या थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, जैसे इन रेगुलर वर्ब्स वी मेक द पास्ट फॉर्म एंड पार्टिसिपल बाय एडिंग डी एंड ई डी। लेकिन जिनके साथ ये नहीं बना सकते तो वो क्या होते हैं, इरेगुलर। बचपन से अपन ने पढ़ा है कि किसी भी का सेकंड फॉर्म अगर बनाए, जैसे मैंने कहा प्ले, तो प्ले का सेकंड फॉर्म नहीं पता हो तो ईडी लगा दो। अब वो जिसमें जो ईडी लगाते हैं वो होते हैं रेगुलर और वीक वर्ब्स। लेकिन फॉर एग्जांपल राइट, रोट, रिटन, राइट के साथ में राइटेड नहीं किया है मैंने, राइट के साथ में रोट किया है, तो इनको कहते हैं इरेगुलर या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब्स। जैसे बॉलीवुड के अंदर मॉडल होते हैं तो उनका काम है कि अट्रैक्टिव बनाना बॉलीवुड को, वैसे ही इंग्लिश में क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स। तो इन मॉडल वर्ब्स का क्या काम है, सेंटेंस को और अट्रैक्टिव बनाना। तो हर क्या है, मॉडल वर्ब क्या होते हैं, कैन होता है, कुड होता है, पास्ट होता है, मस्ट होता है, ऑट टू होता है, वुड होता है, विल होता है, शैल होता है। इन सब का अलग अलग काम है। कुछ बताते हैं रिक्वेस्ट, कुछ बताते हैं पॉसिबिलिटी, कुछ बताते हैं प्रोबेबिलिटी, कुछ बताते हैं एबिलिटी। मॉडल वर्ब का इस वीडियो के जस्ट बाद मॉडल वर्ब के वीडियो मिलेंगे आपके, टोटल 14 मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो एकदम बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में मैं आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई कैन रीड 1 बुक एवरी डे। अब ये जो मॉडल वर्ब होते हैं इनके साथ में हमेशा जो मेन वर्ब होते हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये फैक्ट है। आई कैन रीड 1 बुक एवरी डे। यू शुड क्लीन योर हाउस योर सेल्फ, अब यहाँ पे बाय योर सेल्फ आना चाहिए। मे आई ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पे कैन, शुड और मे, ये तीनों मॉडल वर्ब है और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक्सरसाइज है, आप एक बार थोड़ा वीडियो पॉज करके देख लीजिए और उसके बाद फिर आपको मैं आंसर्स बताता हूँ। रोहित इज अ मैनेजर इन मल्टीनेशनल कंपनी, तो यहाँ पे ये जो इज है ये इज एक हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट है माई सिस्टर लाइक्स टू कुक स्वीट डिश। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट में भी कौन सी, यस। ही कैन राइट विद बोथ द हैंड्स, तो कैन क्या है, एक मॉडल वर्ब है। अवर स्कूल टीम हैज वन द मैच रिसेंटली, हैज वन क्या हो गया, बिल्कुल ट्रांसिटिव। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो आपका बनेगा